अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हम एडीएमईटी वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल के व्हाट इज़ एडीएमईटी। ठीक है, एडीएमईटी जो है वो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है। अब व्हाट इम्पोर्टेंस ऑफ एडीएमईटी। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एडीएमईटी आर द इंटरनल प्रोसेसेस दैट डिस्क्राइब हाउ अ ड्रग मूव्स थ्रू आउट एंड इज प्रोसेस बाय द बॉडी। ठीक है। तो हमारी ड्रग डिस्कवरी में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल ऐसे जैसे मॉलिक्यूलर डॉकिंग की इंपॉर्टेंस है, जो हमें आगे होने वाले कुछ बड़े नुकसान से बचा देता है। हम पहले से प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि ये हमारी ड्रग जो हम यूज़ करने जा रहे हैं ये हमारी बेस्ट है, कि हम इसको एज अ ड्रग इसे यूज़ कर लें, इस पर मजीद ट्रायल आगे कर लें। मतलब हमें मॉलिक्यूलर डॉकिंग एक थोड़ा सा लेआउट दे देती है कि ये चीज़ एज अ ड्रग यूज़ हो जाएगी, ये चीज़ हमारे टारगेट के लिए बेहतर रहेगी। ठीक है। तो इसी तरीके से एडीएमईटी वैल्यूज़ भी हमारी ड्रग डिस्कवरी की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है। दे आल्सो हैव इंपॉर्टेंट रोल इन ड्रग डिजाइन प्रोसेसेस एज दीज प्रॉपर्टीज अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ अबाउट 60% ऑफ ऑल ड्रग इन द क्लिनिकल स्टेज। ठीक है। इससे आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि ड्रग डिस्कवरी क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ड्रग डिस्कवरी में एडीएमईटी वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम एडीएमईटी वैल्यूज की कैलकुलेशन के लिए कुछ ऑनलाइन टूल्स देखने जा रहे हैं। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कुछ टूल्स मौजूद हैं ऑनलाइन, जहाँ पर हम अपनी ड्रग की एडीएमईटी वैल्यूज की वैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो टूल हम देखेंगे वो हम देख लेते हैं स्विस एडीएमई। ठीक है। आप इसे ओपन करें। आप अच्छा वैसे अगर आप गूगल पर ओपन कर रहे हैं, वैसे तो मैं ना इसका लिंक ना उसमें दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। लेकिन अगर आप गूगल में भी लिख कर सर्च करेंगे तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये ना मिले आपको। आपने सिंपल स्विस ADME लिखना है। ठीक है। क्योंकि ये टॉक्सिसिटी नहीं बताता, ये सिंपल आपको एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की वैल्यूज ही देता है। ठीक है। आप इसको लिखें, सबसे फर्स्ट ही आपके ऑप्शन आपको शो हो रही है स्विस ADME। ठीक है। आप इसको न्यू टैब में ओपन कर लें। ठीक है। तो ये आपके पास ओपन हो गया। ओके। अब हमारे पास आपको सिंपल इसका लेआउट है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है। अभी वैसे तो इसके अंदर और भी बहुत से फंक्शंस हैं, लेकिन ये हमारा ऑनलाइन टूल है। ठीक है। इजीली आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास और तो भी बहुत सी चीज़ें हम जो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। आपको नज़र आ रहा है स्टॉक भी है। ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारा इस टाइम जो पर्पज़ है वो ADMB वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे सामने ये एक लेआउट सा आ गया है। ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि हम खुद से ड्रॉ भी कर सकते हैं अपना स्ट्रक्चर। ठीक है। और हम इसे अपने स्ट्रक्चर का स्माइल फार्मूला देकर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर का स्माइल फार्मूला दूंगी, आप खुद से ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है। और ड्रॉ करने के लिए वही चीज़ें हैं बिल्कुल जैसे हम पॉपकॉर्न स्केचर के लिए यूज़ करते हैं। सिंपल आपको हर चीज़ यहाँ पर होगी, आप अपना स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकेंगे। ठीक है। आपको रिंग्स भी मिल रही हैं। ठीक है। आपको चेन भी मिल रही है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट एटम्स भी मिल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम स्माइल फार्मूले के साथ अपने इसको करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं किसी भी एक अपनी ड्रग का या कंपाउंड का वो स्माइल फार्मूला कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है। ओके। अब मैंने इसका स्माइल फार्मूला आपको बता दिया, वो कहाँ से कैसे कॉपी करना है वो आप मेरे पिछले लेक्चर से भी देख सकते हैं। ठीक है। पबकेम में आपने किस तरीके से आपने इस स्माइल फार्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये हमें मुझे पबकेम में जाकर थाइमोल का स्माइल फार्मूला मिल गया। मैं इसको सिंपल क्या करूँगी, मैं कॉपी करूँगी, आपने सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देना है और कुछ नहीं करना, आपने रन के बटन को प्रेस करना है। ठीक है। तो आपके सामने इसकी पूरी वैल्यूज़ आ जाएंगी। थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। कुछ सेकंड्स। ये आपके सामने पूरी ADME वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है। इसमें वो फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज भी दे रहा है। ठीक है। इसमें वाटर सॉल्युबिलिटी भी दे रहा है, लिपिसिलिटी भी दे रहा है, फार्माकोकाइनेटिक्स, ड्रग लाइकेंस प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है। तो पूरी इसकी दे रहा है। ठीक है। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप इसमें शो बॉइल्ड एग करें। ठीक है। ये वो डायग्राम्स है जिनको आप अपनी पब्लिकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और अच्छा इम्पेक्ट जाता है। ठीक है। अब इसमें ये क्या शो करा रहा है आपको, सिंपल हर चीज़ का आपको इसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आपको कहीं पर भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, या कहीं पर भी और हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये वैल्यूज़ क्यों हैं, क्या है। ठीक है। आपने सिंपल ये वाइट इसमें क्या शो करा रहा है, येलो क्या शो कर रहा है, डॉट क्या है। ठीक है। वो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करें, या आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है BBB लिखा हुआ, ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है। ये आप यहाँ पर क्लिक करें तो आपको पूरी लाइन लिखी नज़र आ रही है कि पॉइंट लोकेटेड इन बॉइल्ड एग yolk आर मॉलिक्यूल predicted to passively permeate थ्रू आउट द ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है। इसी तरीके से आप व्हाइट पार्ट पे करने के लिए तो आपको वो लिखा आ रहा है कि पॉइंट लोकेटेड इन द वाइट एग वाइट आर मॉलिक्यूल्स प्रिडिक्टेड टू
बी प्रोसेसली ऑब्जॉर्व बाय द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, इसी तरह पीजीपी पॉजिटिव की भी आ रहा है, और रेड साइन, क्योंकि रेड डॉट है तो वो आपको शो करवा रहा है कि ये क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम में से वो बाई ग्लाइकोप्रोटीन के लिए वो इवेल्युएटेड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मतलब चीज़ें हैं कुछ जो कि आपको हर चीज़ के साथ ही आपको एक्सप्लेनेशन भी उसी में मिल रही है। ऑनलाइन टूल जो आप यूज़ करें उसमें साथ एक्सप्लेनेशन मिल रही है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप कर सकते हैं इसमें ना, साथ आपको एक्सेल शीट में पूरा का पूरा ये डाटा जो आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है, ये पूरे का पूरा डाटा आप एक्सेल शीट में भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इसे एक्सेल शीट में डाउनलोड कर लेती हूँ। ये आपके पास एक्सेल शीट में डाउनलोड हो गया। अच्छा, ये मैं क्या मैं वो पीडी सॉरी, ये वापस आ गया है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, अब मैं इसे एक्सेल शीट में भी आपको खोल के दिखा देती हूँ। ठीक है, ये शो फोल्डर, ये एक्सेल शीट में, ठीक है, आप इसको एज अ क्या उसे कहते हैं स्पोर्टिंग फाइल भी अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप एक्सेल शीट देखें तो आपको ये सामने नज़र आ रहा है कि इसमें आपके सामने पूरी वैल्यूज़ जो आपको वहाँ टेबल्स में शो हो रही हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर एक्सेल शीट में भी मिल जाएंगी। ठीक है, आप इस एक्सेल शीट की फ़ाइल को एज अ स्पॉटिंग फ़ाइल आप उसमें अपने प्रोजेक्ट में अपने पेपर में साथ दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ रहा है, इसकी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं साथ। ठीक है, यहाँ से आप इजीली कॉपी कर सकते हैं, आप अलग से अपना टेबल बना सकते हैं यहाँ से कॉपी करके। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप इसके अगर इसको क्लिक करें, ठीक है, ये जो पिक आपको शो हो रही है जोन वाली, ठीक है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं सेपरेट, इसे हम न्यू बार टैब में क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ये जो कलर्ड साइन है ना, ये आपको रेंज बताएगा। ठीक है, कि ये रेंज के अंदर है। अगर कलर्ड साइन के अंदर अंदर आपका ये वाला पूरा ग्राफ आ रहा है तो मीन्स के आपकी सारी वैल्यूज रेंज के अंदर है। हाँ, अगर ये वाला ग्राफ आपका वाइट पार्ट में भी जा रहा है तो मीन्स आपकी वैल्यूज रेंज के अंदर नहीं है, ना साइज की, ना लिपो, ना फ्लेक्स, मतलब इंसोलेबिलिटी, पोलैरिटी कुछ भी आपका रेंज के अंदर नहीं है, तो वो आपको फिर डायरेक्ट लाइटनिंग प्रॉपर्टीज में से जाहिर सी बात है आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सारा रेंज के अंदर आ रहा है। ओके, अब इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करती हूँ वो मुझे तब इसका पूरा वो बता देगा सारा। ठीक है, वैसे तो ये वैल्यूज यहाँ पर भी आपको मिल रही है, सॉरी ये देखिए यहाँ पर भी आपको मिल रही है ये वैल्यू सारी। ठीक है, देखिए मैं फिलहाल यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि जो कलर जोन है वो सूटेबल है फिजिकोकेमिकल स्पेस फॉर ऑरल बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, और साथ वो वैल्यूज की रेंज के साथ आपको बता रहा है कि इसकी वैल्यू इतनी है, जैसे वो साइज बता रहा है कि जो है इसका 150 है। ठीक है, वैसे मॉलिक्यूल साइज जो ड्रग बायोअवेलेबिलिटी के लिए एक स्टैंडर्ड जो है वो यही है कि 500 ग्राम पर मोल से कम होना चाहिए। ठीक है, इसका 150 है। ठीक है, इसी तरीके से वो नीचे आप देखते जाएं वो वैल्यूज को अपनी रेंज के साथ बता रहा है, और ये वैल्यूज आपको सारी यहाँ पे दी भी गई हुई है। ठीक है, आप इन एक एक वैल्यूज को देख सकते हैं, इस पे पूरे का पूरा जो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक्सेल की फाइल बता दी जहाँ से आप इनको लेकर अपने पेस्ट कर सकते हैं। ये तो एक हो गया हमारा। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब सेकंड वाला हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम ADMET इसको लिखते हैं और इसको क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी आपने ये ADMET, ये अब आपको साथ टॉक्सिकोलॉजी भी बताएगा। ठीक है, इसको भी आप चाहें तो गूगल पर सर्च करें, सिंपल गूगल पर भी ये सिंपल आपको मिल जाएगा, कोई ऐसी वो बात नहीं है। ठीक है, ये सारे टूल्स ऐसे हैं जो गूगल पर आपको इजीली मिल जाएंगे, आप गूगल पर लिखें आपको इजीली मिल जाएंगे। ADMET लैब 2.0। ठीक है, आप इसको क्लिक करके ओपन करें न्यू टैब में, तो ये आपको यहाँ पर अपने इवैल्यूएशन में जाना है। ठीक है, ये सर्विसेज में जाकर ADMET इवैल्यूएशन में। ठीक है, अब सिंपल आप उसमें जाना है आपने, तो आपका पेपर ओके, बाकी मैं यहीं से चली जाती हूँ ADMET इवैल्यूएशन। ओके, देखिए सेम पे खुल गया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें भी आपके सामने बिल्कुल सिंपल सा लेआउट है, आपने सिंपल स्माइल फॉर्मूला देना है, पुट करना है और आपके सामने पूरी इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, हमारे पास थाइमोल का स्माइल फॉर्मूला कॉपी है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ। ठीक है, सबमिट करवा देती हूँ। कुछ देर बस वेट करें, कुछ ही सेकंड में इसकी भी रिपोर्ट पूरी सामने आ जाती है। ठीक है, तो ये वैल्यूज फाइंड आउट करना हमारे लिए और ज़्यादा हमारी ड्रग लाइकेंस प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, हम अपनी ड्रग लाइकेंस प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें जैसे मॉलिक्यूलर डॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ड्रग डेवलपमेंट में, बिल्कुल इसी तरह ADMET वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मुझे लगता है थोड़ा सा नेट का इशू की वजह से थोड़ा ये डिले करा, अदरवाइज ये आपको फ़ौरन ही रिस्पॉन्स करेगा ये भी। ठीक है, तो हम उतनी देर ना इसको वेट में रहने देते हैं, हम थर्ड वन देख लेते हैं जो है हमारा
प्रोटॉक्स के नाम से, ठीक है? ये है प्रोटॉक्स 2, ठीक है? ये असल में क्या है, ये आपको सिंपल टॉक्सिसिटी बताएगा, ठीक है? हमारे जो कंपाउंड है उसकी टॉक्सिसिटी आपको सिंपल बताएगा, ठीक है? इसको भी हम साथ क्लिक कर लेते हैं। इसकी भी हमने टॉक्स प्रेडिक्शन में जाना है, आप सिंपल पहले इसमें क्लिक करें, इधर से टॉक्स प्रेडिक्शन में चले जाएँ, बेशक यहाँ से ओपन कर लें, ठीक है? ये थोड़ा-सा नेट का इश्यू की वज़ह से थोड़ा टाइम ले रहा है। चलें हम उतने इसको ही देख लेते हैं, ठीक है? तो इसमें भी आपके सामने आ रहा है, आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं स्ट्रक्चर को यहाँ पर, ठीक है? आप इधर बाय नेम भी से सर्च कर सकते हैं और आप कॉनिकल स्माइल का फॉर्मूला से भी सर्च कर सकते हैं। मैंने क्योंकि कॉनिकल स्माइल फॉर्मूला कॉपी किया हुआ, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करती हूँ, ठीक है? अगर आपने इसको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के लिए भी आपके सामने सारे टूल्स उन्होंने आपके अवेलेबल होंगे, सारी रिंग्स, चेन्स और आप, ठीक है? बाकी जो चीज़ें कॉमन यूज़ होने वाली सारी आपको यहाँ पर मिल जाएँगी, आप इज़िली ड्रॉ कर सकते हैं और स्केच को कैसे ड्रॉ करना है, ये मैंने अपनी वो क्या कहते हैं पॉपकिन स्केचर वाले में बताया हुआ है, वहाँ से आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी हमने किस तरीके से स्केच ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ से आप हेल्प लेकर वही टूल्स सब यहाँ पर हैं, वही सब अपने मेन्यू बार में चीज़ें मौजूद हैं, आपने यूज़ करनी है और ड्रॉ कर लेना है, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल हम इससे भी अपना फाइल फॉर्मूला पुट करते हैं, ठीक है? और एंटर प्रेस कर देते हैं, ठीक है? जैसे एंटर प्रेस किया, वो यहाँ पर उसने अपने स्केच बार में वो लिया है हमारे फॉर्मूला को, ठीक है? अब हमने इससे पहले कि हम इसको देखें, हम ज़रा देखते हैं हमारा एडीएमटी वैल्यूज़ की वैल्यूएशन आ गई है। पहले इसी को ही डिस्कस कर लेते हैं, देन हम अपनी टॉक्सिसिटी पे जाते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास एब्ज़ॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड टॉक्सिसिटी है, ठीक है? सभी वैल्यूएशन पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? तो आप देख सकती हैं इसमें मैकेनिकल केमिस्ट्री के नाम से एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, अलग-अलग हेडिंग्स के नाम से आपको प्रॉपर इसकी वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। एक्सक्रीशन ये सबसे अच्छा मुझे अपना जो अभी तक एडीएमईटी का टूल बेस्ट लगा वो मुझे ये सबसे अच्छा लगता है, ठीक है? आप इसमें एक-एक चीज़ बाय हेडिंग देख सकते हैं, ठीक है? किस तरीके से आपको मिल रही है, ठीक है? इसका भी जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में भी आप इसे एक्सेल फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? एक्सेल फाइल में डाउनलोड करते हैं हम इसको, पीडीएफ में भी डाउनलोड करके देख लेते हैं हम इसको, ठीक है? बात करें इसके पीडीएफ वाला थोड़ा मसला करता है, तो चेक कर लेते हैं हम, लेकिन नहीं मेरे ख्याल में चलें, हमारे पास ये एक्सेल फॉर्म में हो रहा है डाउनलोड, हम इसको खोल कर देखते हैं। सेम वैसे ही जैसे स्विच में हमने ओपन किया है, सेम ये भी वैसे ही ओपन होगा। इसकी सारी वैल्यूज़ हमें वैसे मिल जाएँगी जिनको हम ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, ये आप देख रहे हैं सारी वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं यहाँ पर, ठीक है? और इसको भी एज़ अ सपोर्टिंग फ़ाइल हम अपने पेपर के साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है? हम अपनी रिसर्च पेपर के साथ, अपनी पब्लिकेशन के साथ इसको एज़ अ सपोर्टिंग फ़ाइल अटैच कर सकते हैं, ठीक है? ये कुछ प्लस पॉइंट्स हैं जो हम एज़ अ सपोर्टिंग फ़ाइल अटैच कर सकते हैं। दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, अच्छा इसमें भी वही इसी तरीके से आपको पूरी एक डिटेल मिल रही है, ठीक है? कि हमारा जो ये आ रहा है, हमारे फ़ॉर्मूले का जो आ रहा है, ये अपनी रेंज के अंदर होना चाहिए, ठीक है? अगर ये वाइड रेंज में जाएगा तो मीन्स ये आउट ऑफ रेंज आएगा, ठीक है? तो इसमें भी एक-एक वैल्यू के साथ उसने पूरा ग्राफ आपको बता दी, ये ग्राफ आप अपने इस पेपर में यूज़ कर सकते हैं, एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं पूरा, ठीक है? अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि इसमें आपको इन चीज़ों को समझना कि ये क्या है, ये क्यों स्कोर दिया गया है, ये स्कोर हमारे रेंज में है कि नहीं है। एक तो आपको यहाँ पर क्या कहते हैं कलर्स के साथ भी शो हो रहा होगा। ग्रीन कलर ज़ाहिर सी बात है पॉजिटिविटी को शो करता है कि मतलब ये आपका रेंज के अंदर ही होगा। रेड कलर अलर्ट को शो करता है कि ये आपका रेंज से बाहर आउट हो रहा है, अलर्ट है, ठीक है? इसी तरीके येलो कलर जो है वो मिड में है कि ना ही बहुत ज़्यादा वो रेंजेस में है अभी, ठीक है? अलर्ट में है, ना ही ये ग्रीन सिग्नल दे रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से ये तो एक तो आपको कलर इस चीज़ को शो करवा रहा है, ठीक है? उसके साथ ही आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि क्यों अगर इसका वो अलर्ट है तो क्या है, क्या अलर्ट है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें उधर ही मिल रही हैं क्योंकि बाद से जैसे अभी स्विच वाला हमने देखा, हम टॉक्स वाले भी देखे उसमें वैल्यूज़ आती हैं, हमें उनको देखना और सर्च करना कि क्यों आई हैं ये वैल्यूज़, इनका ये रिज़ल्ट क्या है, रेंज में है कि नहीं है, थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और दूसरा जो चीज़ है कि अब इसमें ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये क्या हैं, एचआरजी ब्लॉकर्स क्या है, ठीक है? एचआईजी क्या है, F20 क्या है, ठीक है? ये सब चीज़ें मेरे पास तो इतना टाइम नहीं कि मैं अभी आपको एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है? बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ये इतनी कोई ऐसी बात नहीं है, इसकी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल आप इसको क्लिक करें। अच्छा, ये थोड़ा टाइम लेगा ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि मेरे ना थोड़ा नेट का इश्यू है तो इस वज़ह से ये थोड़ा ना टाइम ले रहा है। वरना ये आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, फ़ौरन खुल जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको मैं अभी ये ओपन होता है तो आपको बताती हूँ, आपको एक-एक हेडिंग के साथ पूरी की ना पूरी वैल्यूज़ की आपको डिस्क्रिप्शन दी गई होगी, ठीक है? कि एब्ज़ॉर्प्शन में अगर ये वैल्यूज़ है चाहिए क्या है शो कर रहा है, इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए और इसकी इतनी हो तो क्या शो करवाएगा, ठीक है? इसी तरह एफयू वैल्यूज़ क्या है, पीवीवी वैल्यूज़ क्या है, ठीक है? ये क्योंकि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज़ ये वाली, ठीक है?
तो ये क्यों है, क्या है, ठीक है, इसके क्या रिजल्ट आना चाहिए, किस रेंज में हो तो ये अच्छी कंसिडर की जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज, टॉक्सिसिटी, ये ईच एवरीथिंग जो है ना वो इसमें अभी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगी, ठीक है। आप उधर से सिंपल वो देखें, रीड आउट करें कि ये क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी रेंज में होनी चाहिए, और सिंपल आकर अपने यहाँ पर रिजल्ट को मैच करें और अपना ड्रग को इवेल्युएट कर लें, ठीक है। ये ओपन हो गया, ये देख लें। अब देख लें यहाँ पर भी बाय हेडिंग्स के साथ एक एक को एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले ये देख लें, जैसे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है हमारे पास सबसे पहले ऊपर हेडिंग में, ठीक है। ये मैकेनिक बेस्ट टूल है एडीएमईटी वैल्यूएशन के लिए। ये फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में एक एक चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया गया है कि मॉलिक्यूलर वेट क्या है, इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह वॉल्यूम क्या, डेंसिटी क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनेट, मतलब इसी तरह नीचे आते जाएँ सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसी तरह आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में चले जाएँ, ठीक है। अभी यहाँ पर भी ये देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। इसकी एक-एक चीज़ को वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से हमारी जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है एब्ज़ॉर्प्शन, ठीक है, उस पे आ जाइए। उसमें आपको ये देख लेना सब चीज़ें आपको इम्पोर्टेंटली वो डिस्क्राइब किया गया। F20 क्या है, ठीक है। ये ओरल बायोअवेलेबिलिटी को शो करता है। F30% क्या है, ठीक है। उसकी रेंज कितनी हो तो वो ये ग्रीन साइन में फ़ॉल करेगी, जो कि हमारे मतलब पॉज़िटिव है, ठीक है। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज़ है, ठीक है। इसकी सारी वो ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा बैरियर है, ठीक है। इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज़ है ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। इन सब के साथ बताया गया है कि कितनी-कितनी इसकी वो पॉजिटिव मतलब ग्रीन रेंज में आएगी, कितनी वैल्यूज़ हो तो ग्रीन रेंज में फ़ॉल करेगी, कितनी हो तो ये रेड रेंज में फ़ॉल करेगी, ठीक है। तो ये सारा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आपको कहीं जाकर सर्च नहीं करना पड़ेगा भाई इस वैल्यू का क्या मतलब है, इस वैल्यू की रेंज कितनी होगी, ठीक है। आपने यहाँ पर रिजल्ट तो फाइंड कर लिए हैं। आगे जो दूसरी नेक्स्ट चीज़ होती है वो यही होती है कि भाई ये क्या रिजल्ट आए हैं, क्यों आए हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कि हमारे ये उसमें फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वैल्यूज़ क्या शो कर रही हैं, वो सारी की सारी आपको एक्सप्लेनेशन में मिल रही हैं। तो इसलिए बेस्ट टूल है, आप इसे यूज़ करें, आप बड़े ईज़िली इसको यूज़ करके अपनी ड्रग को इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला टूल पसंद आएगा। अब लास्ट वन जो हम अपना डिस्कस करेंगे वो है हमारा प्रोटॉक्स 2, ठीक है। इसमें सिंपल हम टॉक्सिसिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सिंपल आपको नज़र आ रहा है, मैंने आपको पहले ही बल्कि अभी ओपन करके बता दिया था कि यहाँ तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं और यहाँ फिर अपना बाय नेम और स्माइल फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर स्माइल फार्मूला पुट करके इसे मैंने यहाँ पर ले आई हुई हूँ, ठीक है। तो अब मैंने सिंपल क्या करना, स्टार टॉक्स प्रेडिक्शन, देखिए उससे पहले मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करनी कि मुझे कौन कौन सी टॉक्सिसिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं फिलहाल यहाँ पर ऑल को ही सिलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। मैंने ऑल को सिलेक्ट किया, उसने सबको चेक कर दिया है। अदरवाइज अगर आप अपनी किसी स्पेसिफिक टॉक्सिटी के लिए इसे चेक करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें यहाँ पर ऑलमोस्ट हर तरह के ऑर्गन की वो टॉक्सिटी का पाथवे का वो दिया हुआ है, ठीक है। आप अपनी स्पेसिफिक के लिए भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फिलहाल ऑल चेक करना चाह रही हूँ कि इस ड्रग के लिए, इस कंपाउंड के लिए ऑल टॉक्सिटी को मैं देखना चाह रही हूँ, ठीक है। देन सिंपल मैंने स्टार्ट टॉक्सिटी पर क्लिक करना है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो प्रिडिक्टेड एलडी वैल्यूज आपको नज़र आ रही वो दी हुई है 640 मिलीग्राम पर केजी, ठीक है। ये क्या है, ये वैल्यू आपको भी पता है कि कितनी वैल्यू है जो मैक्सिमम हमारे लिए टॉक्सिटी एलडी वैल्यू से 50 क्या है कि जो कितनी वैल्यूज को हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिटी फाइंड कर सकती है, ठीक है। इसकी क्या है 640 मिलीग्राम पर केजी तक ये सेव है, उसके बाद ये टॉक्सिक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें नीचे 4 प्रेडिक्टेड क्लासेस उन्होंने दी हुई हैं, ठीक है। कि ये इसकी 4 प्रेडिक्टेड क्लासेस जो कि ये प्रोटॉक्स के मुताबिक है, ठीक है। उसमें ये देख लेते हैं हम, ये येलो वाले में फॉल कर रहा है, ठीक है। क्लास 4 में ये फॉल कर रहा है। अब इसकी ये क्लासेस 6 हैं, सॉरी 4 नहीं है, 6 क्लासेस हैं। वो 6 क्लासेस क्या हैं, ठीक है। वो आप अगर नेट पर भी सर्च करें तो आपको मिल जाएंगी। प्रिडिक्टिव टॉक्सिटी क्लासेस, ठीक है, के नाम से आप सर्च करें तो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मैं बल्कि आपको खोल के भी दिखा देती हूँ, मेरे ख्याल में ये गूगल पर बड़ी इजीली आपको मिल जाएंगी। हम इसे ऐसे करते हैं, यहाँ से इसे कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ इसे करते हैं पेस्ट क्लासेस, ओके। ये 6 क्लासेस आपको देखें सबसे पहले ही आपको शो हो गया है, ये 6 क्लासेस हैं, ठीक है। और उनकी रेंज उन्होंने बता दी हुई है। ये सारी रेंज मेरे ख्याल में यहाँ पर भी इन्होंने, अच्छा, यहाँ पर भी अगर प्रोटॉक्स होम में जाए ना आप, ठीक है। अभी हम कहाँ पर टॉक्स प्रेडिक्शन पर हैं। अगर इसके होम पेज पर जाएँ तो वहाँ पर भी आपको ये 6 वैल्यूज़ का उन्होंने कैटेगरी करके बता दी गई है, ठीक है। ये 6 वैल्यू कैटेगरी किस बेस पर, इसी बेस पर है कि हम कितनी मैक्सिमम डोज़ अपनी बॉडी के अंदर मिलीग्राम पर केजी के मुताबिक ले सकते हैं, जो कि नुकसानदेह नहीं होगी, जो टॉक्सिक नहीं होगी। जिससे ज़्यादा हम लेंगे तो टॉक्सिसिटी वाली साइड पर चले जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्लास 1 फॉल कर रही है जिसमें 5 मिलीग्राम से कम
तक आप ले सकते हैं। अगर 5 मिलीग्राम के इक्वल या ज़्यादा हो जाएगी तो वो टॉक्सिक की तरफ चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह क्लास 2 है, वो 5 से 50 के दरमियान तक है। फिर क्लास 3 50 से 300 और क्लास 4 जो है 300 से 2000। ठीक है, तो इसलिए हमारी वो जो ड्रग है वो कैटेगरी 4 में फॉल कर रही है, क्योंकि उसकी 600 कुछ वैल्यू है। ठीक है, LD50 जो वैल्यू है ये, ठीक है, मीन्स कि वो क्लास 4 में फॉल कर रही है, वो इतनी रेंज तक सेव है, उसके बाद वो टॉक्सिक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है कि हमने जो ऑर्गन्स के लिए टॉक्सिसिटी फाइंड करेंगे उसमें अगर तो वो ब्लू साइन जो है वो हमें डायरेक्टली सेफ शो करेगा। ठीक है, उसका जो ग्राफ आएगा अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, और उसमें जो ग्राफ में जो चीज़ें रेंज जो है टॉक्सिक वाली साइड में जो आएंगी वो ऑरेंज कलर में होंगी। ठीक है। अच्छा, ये अब क्लासेस को होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो हमारा जो है ये ड्रग जो है क्लास 4 में फॉल कर रही है। ठीक है, क्लास 1 और 2 वाली ज़्यादा टॉक्सिक होगी, जाहिर सी वो बहुत कम क्वांटिटी में भी वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, कुछ इसकी वही सिंपल चीज़ें जो हम दूसरी में भी देख चुके हैं वो इसमें साथ दी हुई है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर कितने, एक्सेप्टर कितने हैं। ठीक है, TPA वैल्यूज ये वो ना पॉलीसर्विस एरिया वैल्यूज वगैरह ना, ये सब कुछ साथ थोड़ा सा शॉर्टली उन्होंने दे दी है। ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ देख लें कि साथ-साथ ऑलमोस्ट हर चीज़ की इनके पास एक्सप्लेनेशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस सामने रिज़ल्ट्स आ गए और हम ब्लाइंडली नहीं हमें पता कि क्या है, क्या नहीं। हर चीज़ की आपको नज़र आ रहा है कि टूल्स पर साथ-साथ एक्सप्लेनेशन है, जो कि एक पॉज़िटिव चीज़ है। ठीक है, जैसे अब ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है? ऊपर नेम लिखा हुआ है, साथ उन्होंने आपको ये हाइलाइट कर दिया है कि वैल्यू ऑफ इनपुट जो है वो ब्लैक कलर में, मतलब जो हमारा कंपाउंड है उसकी वैल्यू ये है, और जो मीन वैल्यू ऑफ डाटा सेट जो कि मीन वैल्यू सेट की हुई है कि इस वैल्यू तक वो सेव है और इससे आगे वो सेव नहीं है। ठीक है, तो वो ये रेड कलर में है। ठीक है, ये एक पहले से एक सारा डाटा को बेस करते हुए एक मीन वैल्यू सेट हुई हुई है। ठीक है, तो हमारी दोनों ही वैल्यूज जो है वो कैटेगरी में फॉल कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन डोज और मॉल के वेट के मुताबिक है। ठीक है, अब हमने जो ऑर्गन टॉक्सिसिटीज की फाइंड आउट की है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें इनएक्टिव सब ग्रीन में और एक ही एक्टिव है। ठीक है, और साथ इसके ये नीचे ग्राफ आ रहा है। मैं इस ग्राफ को पहले ओपन करके आपको दिखा दूं। अभी मैंने आपसे ब्लू और वो ग्रीन कलर, सॉरी, ब्लू और ये बात की थी, जो ब्लू कलर में वो सेव होगा। ठीक है, बाकी सब टॉक्सिसिटी का साइन को शो करेगा। ठीक है, ये आप चार्ट देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो सिंपल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सेव है। ठीक है, बाकी सब उसकी जो वैल्यूज हैं वो ऑरेंज में फॉल कर रही हैं, मीन्स के वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी वैल्यूज भी साथ में दी हुई है कि कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो मीन्स कि जहाँ पर वो एक्टिव का मीन्स है कि वो वहाँ पर टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करेगा, वो सेफ है। उसको उसे एक्टिव दिया है, बाकी सबको इनएक्टिव कह दिया है, मीन्स वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी कि जिनको जो कि मुझे लगता है कि हमारी वैल्यूएशन के लिए, जैसे कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो हमारा टाइम को सेव करती है। एक दफ़ा हम अपनी कंप्यूटेशनल जब भी वैल्यूएशन कर लेते हैं तो हमारी आगे ड्रग्स को डिस्कवर करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये ADMET वैल्यूज़ भी उतनी इंपॉर्टेंस की रखती हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने पेपर्स को, पब्लिकेशन को बेस्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।